हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी भौतिक विज्ञान यानी कुमार मित्तल की जो आपकी किताब है, उसमें हम लोग पहला चैप्टर जो यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 के जो है बहुत सारे फार्मूले जो थे उनको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल यानी कुमार मित्तल किताब के शुरू से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पे अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? बात को समझिए। यानी सवाल नंबर जो आपको 1 दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अगर सवाल नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का यहाँ पे ऋण आवेश दे रखे हैं, ठीक है। और फिर हमसे कहते हैं अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद करना होगा और ये आप याद ही कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, आपको क्या पता भी हो। यानी अल्फा कण, अगर हम बात करते हैं अल्फा कण की, इसे अल्फा बोलते हैं, यानी अल्फा कण में दो प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस सवाल में आवेश पूछ रहा है, तो यहाँ पे मालूम क्या करेंगे, यानी हमें इस सवाल में क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे क्यू बराबर एनी, ये फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्यू लिख देंगे। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे देखिएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान जो होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एन के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और यहाँ पे अगर आपका ई है तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1.6 गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, पॉइंट को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे आपका 16 होगा। 16 गुना आपका 32 होता है और यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.2 गुणे आपका 10 की घात -19। आवेश का मात्रक क्या होता है? आपका कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इस प्रकार से पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करिए आप लोग भी, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे जो आपका सवाल नंबर 2 है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। देखिएगा कहते हैं एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, यानी कि एक चालक है और उस पे जो है 1.0 कूलाम का यहाँ पे ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ठीक, यानी कहने का मतलब है 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है, ठीक है। और हमसे ये भी कहते हैं इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे, हालांकि तरीका वही रहेगा जैसा मैंने आपको पहले सवाल में बताया है। अब देखिए यहाँ पे दे रखे हैं 1.0 कूलाम। कूलाम का मतलब होता है आवेश का मात्रक होता है, यानी कि आवेश यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो क्यू बराबर हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.0 लिख लेंगे।
आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे Q बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे केवल Q बराबर यहाँ पे 1 कूलाम आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमसे कहते हैं सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से लिखते हैं, यानी हमें n का मान इसमें निकालना है। तो देखिएगा, यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग लगाइए, इसमें हमें फार्मूला कौन सा लगाना होगा, Q बराबर Ne। Q के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। n का मान तो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि ज्ञात करना है। स्मॉल e का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम n का मान निकालेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 ये 1 के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। यहां से हटाएंगे आप पॉइंट, तो ऊपर आपका क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। नीचे से पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 बढ़ते हैं और ऊपर से पॉइंट हटाने पर नीचे 0 बढ़ते हैं। इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n लिख देंगे। यहाँ पे 10 ऊपर हो गया, नीचे 16 हो गया। 19 को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जब किसी घात को यानी कि किसी संख्या की पावर अगर लगी होती है, यानी कि यहाँ पे 10 की घात 19 आपका माइनस था बटे में, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी किसी पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने पर घातों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इस बात को अभी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 19 है, यानी 19 जीरो होंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, 1 जीरो उधार ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। सीधी सी हम आपको बात बताएं, यहाँ पे देखिएगा, जब आप उधार लेते हो तो यहाँ पे आपका ऊपर 10 था, 1 जीरो जब आप उधार लेते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे में क्या कर रहा है, 16, और गुणे में क्या लिख देंगे, जब आपने 1 जीरो उधार ले लिया ना तो कितना बचेगा, आपका 18 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 18 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे 16 को 100 से, तो देखिएगा, तो यहाँ पे 16 छंग आपका कितना होता है, 96। 100 में से आप 96 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। 16 दूना 32, यहाँ पे कितना बचा, 8। यहाँ पे 0 लगाएंगे, 16 पंचे 80, यानी भाग करने पर आपका आया 6.25, यानी स्मॉल n बराबर 6.25 और गुणे 10 की घात 18, यानी कि आपके इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहे थे इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो यहाँ पे देखिएगा आवेश जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपने पढ़ रखा होगा, एक तो आपका धनात्मक आवेश होता है, एक आपका ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है क्योंकि वो धनात्मक है, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक, इस बात को आप माइंड में सेव रखिए, क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में या फिर जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें काम लग सकता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप जल्दी से करिए कॉपी पे। अब हम लोग प्रश्न 3 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 3 का हल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। ये तो हल हो गया भैया, जल्दी करिए। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका 4 है, प्रश्न नंबर जो आपका 4 है तो वो देखते हैं। 4 नहीं, आपका 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 3 है। 2 तक हल हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग 3 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो कहता है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। ठीक, यानी कूलाम धन आवेश है। आवेश को हम काहे से लिखते हैं, पिछली वीडियो में बताया गया था। क्यों से लिखते हैं, तो यहाँ पे Q बराबर कितना दे रखे हैं, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है।
देखिएगा, हमें ये भी बताना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये तो बात तय है, हमें इलेक्ट्रॉन तो इस सवाल में निकालने हैं, लेकिन हमें प्रश्न में ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता है। तो इस बात को मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अभी हम फिर से बता देंगे, पहले हम लोग n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए आपका सूत्र होता है Q बराबर Ne, ये लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इस Q के स्थान पे 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 लिख देंगे। n के स्थान पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि कछु है ही नहीं तो लिखोगे क्या। स्मॉल e का मान आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो जाएगा। यहां से बेटा आप स्मॉल n का मान निकालेंगे ना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्मॉल n बराबर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 पूरे पर बटा खींच देंगे, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो गया। अब देखिएगा, यहां से आप पॉइंट हटाओगे और ऊपर हटाओगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी आपका एक संख्यावार पॉइंट है और नीचे भी आपका एक संख्यावार पॉइंट है, तो पॉइंट हट नहीं जाएगा। तो देखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिएगा, आगे की प्रतिक्रिया ये है, यहाँ पे आपका 24/16 हो गया, 19 को आप ऊपर ले जाइए। जब आप 19 को ऊपर ले जाते हैं तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, काहे का प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चल रहा है 24/16, 19 में से 19 ही आपके काहे के हैं, प्लस के हैं, 18 काहे के माइनस के हैं। 19 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 10 की घात 1 बचेगा। 10 की घात जब 1 बचेगा तो अगर किसी संख्या की पावर अगर 1 होती है तो हम उसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इस बात को आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, 24 गुणे 10 और बटे में 16। अब यहाँ पे 24 दाम कितना होता है, 240 और बटे में 16। अब आप क्या करेंगे, भाग कर दीजिए। तो चलिए भाग करके आपको दिखाते हैं। 16 से भाग करना है 240 को, तो 16 एकम आप 16 करेंगे, 24 में से 16 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। आप 0 लगा देंगे, 16 पंचे 80। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना, यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो n का मान है वो आपका 15 आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो हमें निकालने थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे कितने, 15 आ गए। हमें यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस सवाल में हमें ये भी बताना था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो देखिएगा, मैंने आपको सवाल नंबर 2 ही में आपको एक पॉइंट बताया था, और वो पॉइंट ये था, अगर धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर ऋणात्मक आवेश है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणायन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपको सवाल में आपको क्या दे रखा था, यानी कि धन आवेश है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवालों जो यहाँ पे सवाल नंबर 3 दे रखे थे उसका हल आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखे हैं। तो देखिएगा, सवाल नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसे कॉपी पे करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल हल करेंगे, यानी सवाल नंबर 4 का हल हम लोग समझेंगे, ठीक है। परेशान ना होइए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बस अगर आप समझ गए तो मान के चलिए न्यूमेरिकल से आसान आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए किस अक्षर से क्या लिखते हैं। बच्चे अक्सर यही नहीं जानते हैं, तभी उनको न्यूमेरिकल बहुत ही टफ लगते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल से आसान कुछ नहीं है। हम आपको इस चैप्टर के क्या, इस पूरे किताब के हम आपको सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे। बस केवल आप हमारा जो है सपोर्ट करिए, ठीक है। जब आप हमारा जो है सपोर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, परेशान ना होइए। चलिए सवाल नंबर 4, एक एक आपको हम प्रश्न पढ़ाएंगे, यानी कि एक एक सवाल का हल हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 का समझते हैं। कहता है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से
धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे आवेश दे रखा है, क्योंकि कूलाम है तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश को कहां से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं भैया, क्यू से लिखते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू बराबर 4.8 गुणे में 10 की घात -19। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। अरे सिंपल सी बात है, चौथा प्रश्न पे आ गए हैं। अब तो समझे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, यानी कि हमको n का मान इस सवाल में क्या करना है, निकालना है। तो चलिए लगाते हैं। तो आप समझ भी गए होंगे, आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, Q बराबर यानी, वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पे Q के स्थान पे आप लिखोगे 4.8 गुणे 10 की घात -19। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे n है, n लिख दीजिए। स्मॉल e का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। देखिए बहुत आसान है, 10 की घात -19, 10 की घात -19 हम काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हटाओगे पॉइंट, यहाँ से हटाओगे, कोई परिवर्तन भैया नहीं होने वाला है, होगा बिल्कुल नहीं परिवर्तन होगा। 16 एकम 16, 16 यहाँ कितना होता है 48, इधर n है इधर 3 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भैया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। सवाल नंबर 4 का भी हम लोगों ने जो है हल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करिए, न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं, ठीक है। बस आप हमारी पिछली वीडियो देखिए पहले, जब आप पिछली वीडियो देख लेंगे तब अगर इसको समझेंगे, यानी कि ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए कुछ कठिन नहीं है, बाकी हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कहता है, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे हैं 7n14, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे एक पॉइंट ये दे रखे हैं, तो पॉइंट महत्वपूर्ण है। यहाँ पे n है, यहाँ पे 14 है, देखिएगा यहाँ पे आपको 7 दे रखे, यानी 7n14 यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे एक तत्व है नाइट्रोजन, कहता है नाभिक यानी 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, इस बात को आप समझ पाए, कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी इसका मतलब होता है हमें आवेश निकालना है। और आवेश का मतलब तो आप सीधा सीधा जानते होंगे, क्या, क्यों, हमें इस सवाल में क्यों निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, अगर कोई तत्व है तो यहाँ पे नीचे जो दे रखा है 7 और ऊपर दे रखा है 14। 7 का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, मेरी बात समझ रहे हैं, परमाणु क्रमांक यहाँ पे 7 है और परमाणु भार कितना है, 14 है, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम सीधा सा आपको आप ये बता दें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आपको 7 दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो n का मान है 7 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इस सवाल में क्या निकालना है, क्यों निकालना है, ठीक है। बाकी ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे अपने क्लासों में तो आपको ये अच्छा समझा दिया जाएगा, टीचर आपको अच्छा समझा देगा। बाकी यहाँ पे मेन पॉइंट ले लो, यानी यहाँ पे n का जो मान होगा वो 7 होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जब तक खींचेंगे तब तक दिक्कत होगी। क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखिएगा एक सूत्र होता है क्यू बराबर me, आवेश निकालने का। तो आप बताइए यहाँ पे आप क्यू लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 7, स्मॉल e का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19, यहाँ पे गुणा करिए 16 का पारा 7 बार, पहले आप गुणा करेंगे 16 सती 112, पारा भी आना चाहिए आपको, 16 सती 112 होता है। इसमें क्या संख्या बाद पॉइंट है 1, तो आप क्या करेंगे एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। हालांकि आंसर ये भी सही है, लेकिन उत्तर माला का आंसर लाने के लिए हमको इसके आगे थोड़ा और बताना पड़ेगा। फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, यानी जो पॉइंट लगेगा आगे जो एक लिखा है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट। वैसे तो पेपर में आपको आंसर दिया नहीं होता है, नहीं दिया होगा आंसर तो आप ऐसे कर दीजिएगा, सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आंसर दे रखा है ना, क्योंकि हम मैच कर रहे हैं ना बराबर आंसर शीट से, तो यहाँ पे हम आपको करके दिखाएंगे, करके तो दिखाना बनता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्यों लिखोगे, इस पॉइंट को यहाँ पे लाओगे तो क्या संख्या बाद लाए भैया,
एक संख्या वाला है, इधर से इधर चलने पर प्लस की पावर बनती है और इधर से उधर चलने पर आपकी माइनस की पावर बनती है। यानी इकाई तरफ से अगर हम इकाई तरफ से पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं तो प्लस की पावर बनती है। पॉइंट को जितनी संख्या के बाद ले जाओगे उतनी पावर बनेगी। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो प्लस की पावर बनेगी। देखिए इधर से हम पॉइंट इधर ला रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? ये पॉइंट है, इधर लाएंगे क्योंकि यहाँ पे लाओगे ना तो आपकी प्लस की पावर बनेगी। बाकी इस टॉपिक पे हम आपको जो है अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है? यानी कुछ नया आपको समझाएंगे, इसी टॉपिक पे आपकी बातें, इसी टॉपिक पे चर्चा होगी, ठीक है? बाकी फिलहाल आप समझें, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लाएंगे, कई संख्या वाला है ए, यानी कि प्लस की पावर बनेगी ए। यहाँ पे देखिएगा 19 में से आपके कितने कम हो जाएंगे? ए। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे आपका बचेगा 18 बचेगा। बताइए, क्योंकि 19 माइनस का था, इस पॉइंट को आगे लाए तो आपकी जो है एक घात बढ़ी प्लस की, तो यहाँ पे ये माइनस का घात था तो एक कम नहीं हो जाएगा, यानी माइनस का 18 हो जाएगा। एक संख्या वाला है तो प्लस की पावर बनी है, तो यहाँ पे एक कम कर दोगे 18 बचेगा। बाकी इस टॉपिक पे हम फिर से एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे, उसमें आपको बेहतरीन समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिएगा 1.12, यहाँ पे देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? सी लिख दिया, और सी का मतलब हुआ कूलाम। तो यहाँ पे देखिएगा इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है? दोनों में दो दे रखे आंसर, दोनों सही हैं, ठीक है? कोई भी आप कॉपी पे, लेकिन आप कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आगे देखिए, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर यहाँ पे 6 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भैया। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का मतलब होता है, बताना होता है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये भी बताना पड़ेगा भैया। आगे क्या कहते हैं, कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए, यानी हमें क्यू का मान निकालना है। देखिए जैसा हमने सवाल नंबर 1 लगाया था वैसा सवाल नंबर 2 था, जैसा 2 था वैसा 3 था, वैसा 6 नंबर भी है। अब देखिए यहाँ पे 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन को हम काहे से लिखते हैं? एन से। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एन बराबर 1500। कितना? 1500 आपके ये इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे देखिए क्या कहता है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें आवेश यानी कूलाम पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का मतलब होता है क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी आवेश का फटाक से जान जाओ कि हमें क्यू निकालना है, ठीक है? और हमें प्रकृति भी बतानी है। क्या बतानी है? प्रकृति। जब भी आप सवाल को पढ़ें, सवाल पढ़ने के बाद सारे पॉइंट लिखें और फिर आप सवाल को लगाएंगे, कुछ नहीं कठिन है। यहाँ तक कि सूत्र भी पता चल जाता है कि कौन सा सूत्र आपको लगाना है। अब देखिए क्यू निकालना है तो मेरा दिमाग सीधे यहीं पे जाएगा, क्यू बराबर एन के ऊपर, और कहीं नहीं जाएगा, आपका भी नहीं जाएगा। यहाँ पे क्यू का मान तो हमें निकालना है। एन का मान आपको 1500 दे रखे हैं। इस मान ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहां से हटाया पॉइंट, नीचे बढ़ाया 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 150 है, इधर आपका 16 है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे क्यों लिख दिया, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 150 की गुणा आप 16 से कर दीजिए। 6 का पारा 0, 6 पंचे 3, 6 कम 9, 1 0 बचे 5 करना 1 0, 9 5 14 54। कितना गया? 54 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 9 5 14 का 4 हासिल आएगा 1, और 1 1 कितना होता है? 2, 2400 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2400। तो 150 की गुणा जब हम 16 से करेंगे तो आपका 2400 हो गया। ठीक है, और गुणे में क्या चल रहा था भैया? माइनस का 19 चल रहा था। ये 2 0 है, 2 0 इसमें कम करो, कितने रह गए भैया? 2 0 का मतलब 10 की घात 2। ठीक है, और 10 की घात 3 का मतलब 3 0। इस बात को नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा। यानी 10 की घात 4 का मतलब 4 0, 10 की घात 5 का मतलब 5 0,
1 के बाद 5 जीरो, ठीक है। 10 की घात अगर 6 है तो मान के चलिए 10 की घात अगर 6 है तो 1 के बाद आपको 6 जीरो लगाने हैं। अगर आपको कैलकुलेशन मालूम है तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मेन आपका कैलकुलेशन ही होता है। टीचर सवाल लगवा देते हैं लेकिन जो है कैलकुलेशन आपको नहीं बताते हैं, हम आपको बताते चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 जीरो है, इसमें कम किया तो कितने रह गए, क्योंकि 19, क्योंकि 2 जीरो है 10 की घात 2 बनेगा और ये 19 माइनस का है, तो बताओ इसमें 2 कम करा तो कितना बचा 17। अब देखिएगा हमेशा फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट यहाँ पे शुरुआत में मानोगे, यहाँ पे पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, तो कै संख्या बार लाएंगे भैया, एक संख्या बार लाएंगे। और जब एक संख्या बार लाएंगे तो इसमें एक कम होगा ना, क्योंकि इकाई तरफ से पॉइंट हम ला रहे हैं, तो एक इसमें कम करोगे तो कितना बचा 10 की घात माइनस का 16। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम लिख दिया। हमें इसकी प्रकृति भी बतानी है, क्या बतानी है, प्रकृति। तो बताइए प्रकृति कैसे पहचानोगे, अभी बताते हैं। सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया अधिकता। अधिकता का मतलब ये होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका धनात्मक आवेश होता है और एक आपका ऋणात्मक आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी सवाल में तो मान के चलिए धनात्मक आवेश है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो बताइए क्या होगा, आप समझ गए होंगे, यानी कि ऋणात्मक आवेश है। यहाँ पे क्या होगा, सवाल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कह रहा था, इसकी जो प्रकृति होगी इसका मतलब ये हुआ, इसकी जो प्रकृति होगी ना वो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, यानी कि ऋणात्मक है आपका, यानी कि आवेश कौन सा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। क्योंकि सवाल में हमसे कहते थे 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहाँ पे जो इसकी प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। ये इसकी प्रकृति हो गई, ठीक है। कंप्लीट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, बहुत जरूरी है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बकवास कोई नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई करेंगे। चलिए सवाल नंबर हम लोगों ने यहाँ पे 6 का हल समझ लिया है, अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल समझेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। ये बेचारा मारकर भूखा हो गया है, चलिए नया मार्कर लेते हैं, ये खाना खा चुका है। चलिए देखते हैं, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की भैया कमी है। तो इलेक्ट्रॉन को काहे से लिखते हैं, n से। n बराबर क्या होता है 1500, आपके पास ये 1500 इलेक्ट्रॉन है। आगे पढ़ो, इस पर आवेश की मात्रा, यानी कि आवेश की मात्रा को हम काहे से लिखते हैं, क्यों से, यानी आवेश की मात्रा को हम यहाँ पे हमें निकालना है, यानी हमें क्यों निकालना है, इस सवाल में क्या निकालना है, क्यों। और आगे देखिए प्रकृति कह रहा है, तो प्रकृति का मतलब आप जान गए होंगे, प्रकृति इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक पॉइंट है 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसी पॉइंट से हम इसकी प्रकृति बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्यों निकालना है, आपका सूत्र होता है Q बराबर NE। यहाँ पे देखिए हमने क्यों लिख दिया, n के स्थान पे क्या लिखेंगे 1500। स्मॉल e का मान कितना होता है 1.6, 10 की घात आपका माइनस का 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे Q का मान निकालना है, ठीक है। एक बार सवाल हम आपको फिर से पढ़ के बता दें, कहता है एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा और हमें क्या निकालना है, प्रकृति निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक गलती ये हो गई है, यहाँ पे जो सवाल दे रखे हैं उसमें 500 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 500, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1500 लिख दिया था, तो यहाँ पे एक हटाएंगे, यानी कि आपको 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ पे केवल 500 लिखेंगे, ठीक है। आप जब भी सवाल को पढ़ें तो एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, गलतियां नहीं होंगी तो भगवान इंसान बन जाएगा, और भगवान हो नहीं सकता इंसान, गलतियां सबसे होती हैं। यहाँ पे n का मान 500 हो गया, स्मॉल e का मान 1.6,
गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो गया। यहां से हटाया पॉइंट, नीचे आपका 10 बन जाएगा। ठीक है, जब दो संख्या बाद पॉइंट हटाओगे तो 100 बनेगा। ठीक ठीक है, तीन संख्या बाद पॉइंट हटाओगे तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, और कैसे बताएं, आप जान गए जान गए। यहां से 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 16 है, 16 का पहाड़ा 50 बार पढ़िए तो 16 पंचे कितना होता है, 80 हो गया। और इसमें 0 एक्स्ट्रा है, 0 आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, ये 2 0 है, इसका मतलब 10 की घात 2, 19 में से 2 कम करो, कितने बचे बताइए। 19 में से 2 कम करोगे तो आपका माइनस का कितना आ गया, 17 आ गया। तो बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब हमें इसकी क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति तो आप जान गए होंगे ना, नहीं जान पाए तो फिर से देखिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब धनात्मक आवेश है। अगर सवाल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहेगा तो वो ऋणात्मक आवेश है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जो प्रकृति होगी वो आपकी क्या हो जाएगी मालूम, धनात्मक आवेश। क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश। इस बात को हमने लिख दिया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट जल्दी जल्दी करिए। चलिए मार्कर में डाल लेते हैं, तब तक अगला सवाल आप देखिए क्या दे रखा है। सवाल नंबर जो आपका 8 है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। और सवाल किस प्रकार से दे रखे हैं वो देखिए। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारी पहली वीडियो देखेंगे इसी चैप्टर की, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वाक्य में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, वाक्य में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और वो देखिए वो क्या है। यहाँ पे देखिए शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक जो होता है उसको हम के से लिखते हैं, किस अक्षर से, के से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सॉल्यूशन में लिखेंगे के बराबर 81.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो के बराबर हमने केवल 81 लिख लिया। कहता है निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। देखिए वैद्युतशीलता आपकी दो प्रकार की होती है। देखिए एक सिंबल बनाते हैं, अगर ये सिंबल है इसको बोलते हैं निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। अगर इस प्रकार से सिंबल है तो इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अरे जिसमें 0 लग जाए ना वो निर्वात की हो गया, वो निर्वात में चला जाता है, और जिसमें 0 नहीं होता है वो निरपेक्ष बन जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा हमसे कहते हैं मालूम क्या, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। के बराबर आपका फार्मूला होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, या क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे मालूम, हमें एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की गुणा के से करोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर आपका हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए के का मान कितना आपको है, 81 है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था 8.85 और गुणे 10 की घात माइनस का 12। अब आप क्या करेंगे, आप गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 885 है और यहाँ पे 81 से गुणा करेंगे, 1 5 5 88 88 8 5 40 सिलाया 4 अठोटी 64 और 4 आपका 68 8 सिलाया 6 अठोटी 64 और आपका कितना हो जाएगा 70। एक बार चेक करिए, 1 5 5 88 88 8 5 40 सिलाया 4 अठोटी 64 और यहाँ पे 4 68 का हसीलाया 6 अठोटी 64 और 6 70। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 8 हो गया, 8 8 16 का 6। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे मालूम, 1 यानी 716, यानी कहने का मतलब ये है 716 85 गुणे 10 की घात माइनस 12। जब हम लोगों ने गुणा की है, एक बार फिर से चेक कर लो, क्योंकि गुणा भाग हमेशा इसमें ज्यादातर गलती होती है, तभी आंसर नहीं आता। 1 5 5 88 8 5 40 हसीलाएगा 4 अठोटी 64 68 का हसीलाया 6 अठोटी 64 और 6 70। 5 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ पे देखिए एक लिख देंगे, सही है, 716 85 हो गया। यहाँ पे गुणा करे थे तो 885 से हमने गुणा 81 से की थी, लेकिन इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट था, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, यानी पॉइंट 7 के बाद लगेगा। इस पॉइंट को क्या करोगे, 2 संख्या बाद लाओगे,
तो बताइए प्लस की पावर बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो यहाँ पे देखिएगा एप्सिलॉन बराबर 7 पॉइंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 है, देखिएगा 6 है, पॉइंट के बाद अगली संख्या 5 से बड़ी है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं, यानी 7.17 हो जाएगा। इस पॉइंट को दो संख्या वाला है, इसमें 2 कम करो, कितना बना? 10 की घात माइनस का 10। इकाई तरफ से पॉइंट घर लाते हो तो प्लस की पावर बनती है, जितनी संख्या वाला लाते हो उतनी पावर बनेगी। 2 संख्या वाला है, 2 पावर बनी, और 2 इसमें कम किया तो 12 में 2 कम करोगे 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? सीधा दिमाग में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है? निरपेक्ष की वैद्युशीलता। इसका मात्रक आपको जानते होंगे क्या होता है, हम बताते हैं, कूलाम स्क्वायर, ठीक है, इनटू न्यूटन, और प्रति आपका क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? प्रति, प्रति लगा दीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक याद रखिए, निरपेक्ष की वैद्युशीलता का जो मात्रक होता है C फॉर कूलाम हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि पेपर में अक्सर निरपेक्ष की वैद्युशीलता का मात्रक पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाएगा, और तो याद भी हो गया होगा, इतना तो आप कमजोर भी नहीं होंगे। बाकी तो हम हैं, आप दिक्कत क्या लेते हैं। तो एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन का जो मान है 7.17 गुणे 10 की घात माइनस का 10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मालूम? सवाल नंबर यहाँ पे हम लोग 9 का हल समझेंगे। तो सवाल नंबर जो आपका 9 दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से है, कहता है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण जानते होंगे, जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 और गुणे 10 की घात माइनस का 15 मीटर है। 2 प्रोटॉनों के मध्य, बात को समझिए, यहाँ पे प्रोटॉन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं? प्रोटॉन दे रखे हैं, बात को समझिएगा। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर जो 9 है इसमें आपको प्रोटॉन दे रखे हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी कि आपका अगर प्लस प्लस अगर आवेश है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, यानी कि अगर इनकी प्रकृति समान रहेगी तो ये क्या होंगे? ये प्रतिकर्षण होंगे। अगर इनकी प्रकृति विपरीत होगी, अगर समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, और अगर विपरीत प्रकृति के अगर आवेश होते हैं तो वो क्या करते हैं? आकर्षण का अनुभव करते हैं। याद रखिएगा, समान प्रकृति के आवेश को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण कहते हैं, यानी वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो आपने ये भी पॉइंट आपने क्लियर कर लिया, आप याद रखिए, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दूरी दे रखी है, दूरी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर नहीं बताया तो नोट करिए। दूरी यहाँ पे दे रखे हैं 4 गुणे 10 की घात माइनस 15, और यहाँ पे दे रखे हैं मीटर। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन अगर है तो Q1 का मान भी आपका क्या होगा? 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का भी तो आवेश इतना ही होता है, बस ये प्लस में है। तो यहाँ पे Q2 का मान भी क्या होगा? 1.6 10 की घात माइनस 19 होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करता है? F निकालना। F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपका F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। वीडियो पसंद आया कृपया करके वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। Q2 का मान कितना है? 1.6, यहाँ पे 10 की घात माइनस का 19 लिखेंगे। स्मॉल r का मान कितना है? यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात माइनस का 15। कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। 4 गुणे 10 की घात माइनस 15, 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 लिखेंगे। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए, यहाँ पे हमें इसे हल करना है। यहाँ से हटाया पॉइंट तो नीचे आपका 10 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से एक संख्या बाद पॉइंट हटाया है। यहाँ से हटाया तो यहाँ पर भी आपका 10 बन जाएगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट का आएगा यार, डाउट इसमें क्या है? यहाँ पे क्या करेंगे? 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 हो गया। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 हो गया। थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, इतना भी कमजोर नहीं है वो, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो।
तभी आप लोगों ने बायो और मैथ इतने खतरनाक सब्जेक्ट आप ले रखे हैं। ठीक है, चलिए बात पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 4 चक्कू 16, 16 का पारा 9 बार, 16 9 कितना होता है 144 होता है, आपको पारा पता होगा। अब देखिए 10 की घात 15, 15 15 आपके 30 होते हैं। ठीक, 30 का मतलब है यहाँ पे 10 10, ये 2 बने, 30 में 2 कम करोगे 28 हुआ, 28 ये काहे का होगा 15 15 30, 30 में 2 कम करोगे 28 बनेगा, और ये 28 आपका ऊपर जाएगा, ये काहे का हो गया प्लस का हो गया, क्योंकि पावर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने पर घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 की घात 28 हुआ। अब आगे देखिए ऊपर हमको क्या देखने को मिलेगा मालूम, यहाँ पे देखिए 19 19 38, 38 में 9 कम किया कितना बचा, 38 में अगर आप 9 कम करते हो तो सिंपल सी बात है आपका 28 बचेगा। 28 ये काहे का होगा माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 15 30 और 2 कम किया 28, 28 माइनस के होंगे, ऊपर ले गए प्लस का हो गया। यहाँ पे 19 19 38, 38 में 9 माइनस करो तो कितना बनेगा 28 बचेगा, 28 से बचेगा। 10 की घात 28, 10 की घात 28 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि f की जो वैल्यू थी 144, और बल का मात्रक जानते हो क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे आंसर दे रखे हैं 14.4, यानी 14.4 न्यूटन दे रखे हैं, कहीं पे भी गड़बड़ हुआ है। अब ये गड़बड़ कहाँ पे हुआ है इस चीज को चलिए पता करते हैं, गड़बड़ यहाँ पे कहाँ हो गया यार, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसका मान कितना होता है 9 × 10 की घात 9 हो गया, यानी Q1 का मान है 1.6 × 10 की घात -19 हो गया, वेरी गुड बिल्कुल सही है। Q2 का मान 1.6 × 10 -19 हो गया, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, ठीक 10 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, गलती दिख नहीं रही है, 4 चक्कू 16 9 144 हुआ, कुछ तो गलती है। हाँ यहाँ पे गलती है, देखिए यहाँ पे 15 15 30 हो गया, 30 में आप क्या करोगे 2 कम करोगे, यहाँ पे कितना हुआ 28, 28 ऊपर ले जाओगे तो काहे का हो गया ये प्लस में हो गया। यहाँ पे 19 19 38 होता है, 38 में कितने कम करोगे 9, तो आपका होता 29। देखिए वही हम आप लोगों से कहते हैं, यहाँ पे 29 बचेगा। जब भी आप सवाल लगाएं एक बार उसको जो है फिर से देख लें कहीं पे फाल्ट तो नहीं है। यहाँ पे तो आंसर शीट रखी है तो जान गए कहाँ पे गलती है, ठीक है, आंसर शीट देख के जान जाते हैं। तो यहाँ पे 29 और यहाँ पे कितना था 28 था, ठीक। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा 144, 29 में से 28 कम करो, 10 की घात -1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 10 की घात -1 को बटे में ले आओ, ज्यादा दिमाग आपका हम परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो प्लस का 10 की घात 1 बनेगा, क्योंकि पावर जो है ऊपर से नीचे लाई गई है, प्लस का होगा। हम किसी संख्या के ऊपर अगर 1 होता है पावर हटा सकते लगा भी सकते हैं, यानी 1 0 के ऊपर कई संख्या बाद पॉइंट लगेगा 1, यानी 14.4 आपका न्यूटन। यही तो आंसर भी बोले थे, पहला आंसर आ नहीं रहा था, दूसरा वाला आंसर मैच कर रहा है 14.4 न्यूटन। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न 9 का भी हल समझ लिया है। अब हम यहाँ पे जो प्रश्न 9 तक के, यानी कि जो आपका जो पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर यानी ये जो चैप्टर दे रखा था ये कुमार मित्तल किताब का जो है पहला चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने आज की वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने डिटेल में समझा है। आगे के जो प्रश्न होंगे उनका जो हल होगा उसे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों से केवल यही कहना चाहेंगे, और यही है कि आप कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लोगों को शेयर करें, बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम जब भी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।